हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। और वो आप सब लोगों की बहुत सारी फरमाइश आ रही थी कि प्लीज़ मैम लव लेटर लेके आइए, लव लेटर पर रीडिंग लेकर आइए, हमारे पर्सन के मैसेजेस बताइए हमें। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन के साथ म्यूचुअल फीलिंग्स में हैं, और उन लोगों के लिए है ये रीडिंग आज की जो अपने पर्सन के लव लेटर को सुनना चाहते हैं और जिनके मन में अपने पर्सन के लिए कोई खटास नहीं है या कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का लव लेटर का मतलब ही यही होता है कि वो इंसान जो म्यूचुअल फीलिंग्स में हो, यानी कि सोल कनेक्शन में हो या म्यूचुअल, जिनको पता है कि हम दोनों भले ही दूर हैं, अलग हैं, लेकिन हम दोनों सोल कनेक्शन में हैं, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स एक जैसी ही रखते हैं, यानी म्यूचुअल फीलिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो कार्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिस इज लवर्स, यानी कि आशिकान। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, द लवर्स का कार्ड। और आज जो डेक यूज़ होगी वो होगी सूफी टैरो डेक। बहुत ही ब्यूटीफुल सी मेरी न्यू टैरो डेक है, हमारी सोल फैमिली का एक नया हिस्सा, नया फैमिली का हमारा हिस्सा। एंड यहाँ पर है कार्ड नंबर 2 ऑफ कप्स। ठीक है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है। अब आप चाहें तो ये जो कार्ड्स हैं इनके थ्रू भी आप रीडिंग देख सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। अदरवाइज आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग देखो अगर आपको दिक्कत होती है तो। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या लव लेटर है ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, दिस ब्यूटीफुल द लवर्स आशिकान, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, तो लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन जो हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, उनका लव लेटर आपके लिए, लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं विद दिस सूफी टैरो डेक। तो सबसे पहले तो कुछ ऑरिकल्स निकालूंगी आपके सामने, देन उसके बाद में इनका लव लेटर पढ़ना आपके सामने शुरू करूंगी। ठीक है, और ऐसी रीडिंग्स अगर आपको और भी चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें अपनी फरमाइश। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश जल्द से जल्द पूरी करूं। ये भी रीडिंग रिक्वेस्टेड है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम ऐसी रीडिंग कीजिए, तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा आप दोनों का कनेक्शन देखेंगे, कुछ ओवरऑल एनर्जीज चेक करेंगे, पिक करेंगे, ताकि मुझे समझ आए कि आप दोनों के क्या यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट है, थिंक ऑफ अ स्पेशल। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर लो, इजी कर लो, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ। नेगेटिव थॉट्स मत लाना अपने पर्सन के लिए। अगर आप नेगेटिव थॉट्स लाओगे, खटास मन में भरोगे, तो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज़ हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन है, यहाँ पर मूवमेंट है, एंड यहाँ पर है जी लेट गो है। ठीक है, ओके ओके। बॉटम एनर्जी मैं नहीं देख रही हूँ आज। ठीक है, क्योंकि मैं ये लव लेटर कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर अब अपने कार्ड्स के साथ जाऊँगी और स्टार्ट कर लेते हैं एनर्जीज़ को क्लीन करके। प्लीज़ एनर्जीज़ को क्लीन कर दीजिए। और मेरे हाथ छोटे हैं, लेकिन ये जो डेक है वो बड़ी है। क्योंकि मेरी अपनी हाइट भी इतनी नहीं है, और मेरे हस्बैंड तो मुझ पर बड़ा मजाक उड़ाते हैं मेरा। जब मैं कोई चीज़ ऊपर से उठाती हूँ ना, मतलब शेल्फ के ऊपर से कहीं से, तो पीछे से आके खुद ही उठा के मुझे देते हैं और कहते हैं कि अपना ना हाइट देखकर फिर काम किया करो। ऐसे मुझे बोलते हैं। लेकिन हाँ, उठा देते हैं खुद ही आके, फ़ौरन देखते हैं जब ये उठा रही है शेल्फ से तो ये नहीं पहुँच पाएगी, तो फ़ौरन से आके उठा देते हैं मुझे। पीछे से देखती हूँ तो जनाब खड़े हुए हैं। चले देखते हैं, इनकी भी मुझे एनर्जीज कुछ बहुत ही ऐसी ही लग रही हैं। अट्रैक्शन, बाउंड्रीज, लेट गो, ओ वाओ अमेजिंग। 6 ऑफ कप्स, सॉरी 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं, क्या है लव लेटर आपके पर्सन का। लेट्स सी, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग एनर्जी आ रही है, यानी कि आप बहुत पॉजिटिव हो अपने पर्सन को लेकर। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 5 ऑफ कॉइन्स यानी कि वही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है।
फायर साइन एंड वाटर साइन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, ठीक है, या फिर इनकी बर्थ चार्ट में या आपकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं, सॉरी फायर बोला था, फायर आ गया, मैंने अर्थ और वाटर बोलना था। अर्थ साइन एंड वाटर साइन का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट है, इनकी बर्थ चार्ट में होगा या आपकी बर्थ चार्ट में होगा। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ चुकी है और कार्ड्स आपको होप के नज़र आ रहे हो सारे, क्योंकि कार्ड्स बड़े हैं और हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो 2 से 3 कार्ड्स और लूँगी ताकि मुझे कुछ और क्लैरिटी मिले, ठीक है। वाह, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोग जो मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ही ये रीडिंग देख रहे हो। 10 ऑफ कप्स, आप दोनों का एक कनेक्शन रह चुका है इनके साथ। देखो बच्चे हैं, 2 हस्बैंड वाइफ इस तरह से यहाँ पर देखो खड़े हुए हैं, तो लव मैरिज हो सकती है आपकी, आपने लव मैरिज की थी और आप दोनों के बीच बहुत दिक्कतें आई, लॉन्ग डिस्टेंस आया, टेंशन आई, एंजाइटियाँ आई, ठीक है, दूरियाँ आई। यस, 7 ऑफ स्टाफ यानी 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, गार्डेड अप। और क्या है यहाँ पर लव लेटर में, 4 ऑफ वेंड्स, 11 दरवेश, ओ हर्मिट एनर्जी, ओ माय गॉड, इसीलिए शायद ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, देरी है यहाँ पर। और इसकी हम बॉटम एनर्जी चेक करेंगे, या सलीक यानी कि फूल की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी इसके नीचे है। लेट्स सी कि ये लव लेटर क्या है। तो क्या कहना चाहते हैं आपके जो पर्सन, जो आपके पार्टनर आपसे, ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि द मोमेंट जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐसा लगा था जैसे मेरे लिए ये दुनिया थम गई हो, रुक गई हो। एक अलग सा कनेक्शन फील हुआ था, एक अलग सी अट्रैक्शन फील हुई थी तुम्हारे लिए, जो शायद ही मुझे कभी किसी के लिए हुई हो। हाँ, गलतियाँ कुछ मैंने की हैं और उन गलतियों की मुझे सज़ा भी तुमने दी है। लॉन्ग डिस्टेंस हम दोनों के बीच क्रिएट हो चुका है, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, दूर दूर से एक दूसरे को देखते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं आती मुझ में कि मैं तुमसे बात कर सकूं। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं, टेक व्हाट रेजोनेट, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मुझे ऐसे सही लग रहा है मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं कैसे नई शुरुआत करूं जबकि मैं इतना कुछ करके निकला हूं तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हें लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया, मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने तुमसे दूरियां इख्तियार की, मैंने तुम्हें थर्ड पार्टी में डाला, मैंने तुमसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, कट ऑफ कर दिया, मैंने बाउंड्रीज सेट कर दी। मुझे लगा था कि शायद हम दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ नहीं पाएगा, हम दोनों आगे चल नहीं पाएंगे, सिर्फ अट्रैक्शन ही है हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं गलत था, वो चीज़ मैं अब जानने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन चीज़ों को सोच रहा हूँ, खोज रहा हूँ कि आखिर मामलात कहाँ ख़राब हुए हम दोनों के बीच, कहाँ आकर मुझे रुकना चाहिए था लेकिन मैंने खुद को रोका नहीं। ऐसा भी मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ ना एक दोस्ताना सा एक एक घर वाली फीलिंग आती है, जैसे कि मैं किसी ऐसे पर्सन से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, जो मेरा हिस्सा है, जो मुझे मिरर करता है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। लेकिन ये चीज़ मुझे ट्रिगर भी कभी कभी कर जाती है, समझ में नहीं आता कि इन चीज़ों को मैं रिवील कैसे करूं तुम्हारे सामने। ये जो हम दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, दूरियां हैं, शायद इस वजह से मैं तुम्हें स्टॉकिंग बहुत करता हूं। बाय द वे, तुम्हें देखता हूं, तुम्हें सोशल साइट पर भी स्टॉकिंग करता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं तुमसे कुछ कह सकूं। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम गार्डेड अप हो चुके हो, तुमने शायद हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर ली है, तुम खुद पर वर्क कर रहे हो, तुम अपना इनर वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तुम मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे अब तुम मुझे लेट गो कर रहे हो, तुम अब मुझे भूल रहे हो। बहुत टाइम हो चुका है, तुम्हें मैंने वेट करवाया है, बहुत टाइम हो चुका है हम दोनों को दूर हुए हुए, अलग हुए हुए। तो शायद अब तुम्हें भी पूरा पूरा हक है, मैं तुम्हें बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें पूरा पूरा हक है आगे बढ़ने का, चीज़ों को सॉल्व करने का, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का, लेट गो करने का, बाउंड्रीज सेट करने का, तुम्हें पूरा पूरा हक है।
मैं तुम्हें, क्योंकि मैंने तो तुम्हें उस वक्त छोड़ा था ना जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने तुम्हें उस वक्त छोड़ा था। मैं तुम्हारे साथ अब न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ, जो मैंने कभी नहीं दी। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं। तुमने हाथ थमाया, थामने को आगे बढ़ाया, मैंने कभी तुम्हारे साथ वो हाथ आगे नहीं बढ़ाया, कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। बट अब मुझे करना है, अब मुझे करना है। मुझे ये बाउंड्रीज़ जो हैं वो ख़त्म करनी है, मुझे ये फासले ख़त्म करने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों का कनेक्शन आगे जाके कैसा होगा। हम दोनों ने जो ये जो ख्वाब सजाए थे एक साथ, मैं देखना चाहता हूँ, शिद्दत से देखना चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी जब हम जिएंगे, जब हम इस ज़िंदगी में आएंगे तो वो ज़िंदगी कैसी रहेगी, कैसा दिखेगा हम दोनों का रिलेशनशिप, कैसे हम इस एक दूसरे के साथ कैसे दिखेंगे, लोगों को क्या ओपिनियन होंगे हम दोनों के लिए, हम दोनों के बच्चे कैसे होंगे। ये सारी चीज़ें अब मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ सच में। मैं इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता हूँ। मैं वो मोमेंट्स जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ वापस से, दोबारा से। बट आई डोंट नो हाउ। ये चीज़ समझ मुझे नहीं आती। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया। दिस इज़ मल्लिका ऑफ कप्स, यानी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स, वो जो तुमने मुझे प्यार दिया था ना, या 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैं दोबारा से वर्क करना चाहता हूँ अपने इस कनेक्शन पे। मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, एक नई बिगिनिंग करना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ, मैंने कभी भी इस कनेक्शन पर वर्क नहीं किया था, मैं मानता हूँ। मैं अपनी गलती को तस्लीम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी गलती है। तुमने मुझे बेहद मोहब्बत दी थी, तुमने मुझे बेहद प्यार दिया था। क्वीन ऑफ कप्स, तुम बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। मैंने तुम्हारे साथ वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उस चीज़ को ये नहीं कह रहा, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, या मैं मान रही हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोबारा से मुझे वैसा ही प्यार दो। मुझे बहुत बुरा फील होता है जब तुम मुझे इग्नोर करती हो, इग्नोर करते हो, जब तुम मुझे ना देखते हुए किसी और को देखते हो, या मुझे इग्नोर करते हो, या अब मुझे वो प्यार नहीं देते जैसे पहले दिया करते थे। मैं चाहता हूँ तुम वैसा ही प्यार मुझे दोबारा दो, वैसे ही पागलपन मुझे दोबारा दिखाओ जैसे पहले करती थी ना, वैसे। पर मैं बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि किस मुंह से बोलूँ वो समझ में नहीं आता है मुझे। मैं हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था ना, उसको लेट गो करना चाहता हूँ फाइनली। मैं तुम्हारा वो प्यार दोबारा से पाना चाहता हूँ, तुम्हें दोबारा से जीतना चाहता हूँ। अब मैं जीत के दिखाऊंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका, अगर मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत सका, या मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, तो मैं कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरी ओ माय गॉड, चक्राए फलक, ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है फ्रेंड्स। सी, यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो वक्त ने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा दिया है, या फिर वक्त लगेगा इस पर्सन को ये सारी चीज़ें, ये फीलिंग्स आपको बताने के लिए, या फिर इनको डेस्टिनी आपकी तरफ लेकर आएगी। या व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। डेस्टिनी इस पर्सन को ये सारी चीज़ें यूं चक्कर में घुमा रही है। आप जितना इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जितना इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो, आप जितना इस पर्सन के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहे हो, उतना ही ये पर्सन का दिमाग ऐसे घूम रहा है, चक्कर ऐसे घूम रहा है। ये बंदा उतना ही सब्र से, टेम्परेंस, बड़े ही सब्र से ये आपके लिए फील कर रहा है, आपके पास आना चाहता है। पर ये भी कहना चाह रहे हैं साथ में कि मैं तुम्हारा दिल वापस जीतने की कोशिश करूंगा, वापस तुम्हारे पास वैसे ही तुम्हारा प्यार अपनाने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा मैं नहीं कर सका तो मैं कभी भी तुम्हारे पास वापस नहीं, मैं कभी तुम्हें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा दिल जीत सकूं। और अगर मैं इसमें नाकाम रहा, जो कि मेरी किस्मत है, मैंने अपनी किस्मत को अपने पैरों से ठुकराया, ठीक है, जो कि मेरी किस्मत है, तो फिर शायद मैं कभी तुम्हें मुंह भी ना दिखाऊं अपना, शर्मिंदगी के तहत, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनके इनिशियल्स में देख रही हूँ, एस है, एफ है, यू है, एच है, वाई है, एस है, यहाँ पर जी है, टी है,
ठीक है। क्यों है यहाँ पर कैट है, इनके पास कैट हो सकती है, या फिर ये आपको बिल्कुल कैट की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही बबली शबली सा देखते हैं। आप बहुत ऐसे बबली शबली और बहुत ही इनके साथ ऐसे रहते होगे ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत इनको प्यार देते होगे, जैसे कैट होती है ना, अपना ऐसे ऐसे उनके साथ ऐसे चिपक जाना, प्यार करना, बबली सा, बिल्कुल इस तरह हुआ आप। ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, और ये दोबारा से सब कुछ वही उसी तरह स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे पहले था। ठीक है, तो ये इनका ब्यूटीफुल सा लेटर था, ब्यूटीफुल सी एनर्जीज थी। अगर आपको रेजोनेट हुई या आप चाहते हो ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर आपने इंट्यूटिवली ये ब्यूटीफुल सा कार्ड 2 ऑफ कप्स का चूज़ किया है। ऑब्वियसली 2 ऑफ कप्स यानी म्यूचुअल फीलिंग्स, यानी कि सोलमेट का कनेक्शन है, दोनों का म्यूचुअल कनेक्शन है। सो लेट्स सी, यहाँ पर आज हम सूफी टैरो डेक यूज़ करेंगे, हमारी ब्यूटीफुल सी, हमारा न्यू एडिशन हमारी फैमिली में। वेलकम मैं सबका वेलकम करती हूँ, तो ये तो मेरी जान है, ये जो डेक्स हैं मुझे बहुत पसंद है। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पहले तो अपने पर्सन का नाम लो 2 से 3 बार, ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ। ये उन लोगों के लिए लव लेटर है जो पॉजिटिवली अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनका लव लेटर, उनके मैसेजेस सुनना चाहते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं कुछ इनिशियल्स भी निकालूंगी ताकि हमें एक कंफर्म हो जाए ना, कंफर्मेशन मिल जाए। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, लव लेटर उनका। लेट्स सी, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन, क्या कहना चाहते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, मन में कोई खटास मत रखना, ठीक है, अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है क्लैरिटी का, उसके बाद यहाँ पर आया है कन्फ्यूजन का। अच्छा, क्लैरिटी और कन्फ्यूजन दोनों साथ ही आए हैं, ये देखो। तो आपके पर्सन को कुछ कन्फ्यूजन है जिनकी वो क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, यहाँ पर उनको साइंस दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो भी डिवाइन सोल काउंटर पार्ट हो आप दोनों, शायद इसीलिए वो कंफ्यूज हैं। या पावर कपल, आप दोनों ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में हो सकते हो। यहाँ पर पावर की एनर्जी आई है, यहाँ पर डीपली है, लेकिन ये मैं देख नहीं रही इसमें से। ठीक है, मतलब जो बॉटम एनर्जी है वो मैं इसकी देखूंगी। ये वाले जो हमारे कार्ड्स हैं सूफी टैरो डेक, इसमें से देखेंगे। और ये डेक बहुत बड़ी है तो मेरे हाथों में नहीं आती है सही से, चले, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई एम ऑब्सेस्ड इस डेक के साथ, आई लव दिस डेक। चले जी, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। लेट्स सी, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, हमें लव लेटर पढ़ना है, तो हमारे व्यूअर के जो पर्सन हैं उनके मैसेजेस दे दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। बहुत कम बोलते हैं शायद, कार्ड्स खुद से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आया है दरवेश, यानी कि हर्मिट आया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो ये पर्सन इस वक्त अपने ही कन्फ्यूजन का शिकार है, अपनी ही। या सुल्तान, ओ माय गॉड, एम्परर इज हेयर, सुल्तान, एम्परर। तो आप किसी एम्परर से, किसी एरीज से, किसी वर्गो से डील कर रहे हो। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एज में या तो आपसे छोटे हैं, या फिर अगर एज में बड़े भी हैं तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, बचपना है इस पर्सन के अंदर। ठीक है, ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेट्स सी आपसे क्या कहना चाहते हैं, लव लेटर इनका क्या है आपके लिए। कुछ कार्ड्स और देखूंगी क्योंकि यहाँ पर डॉटर ऑफ कॉइन्स भी आया है, यानी कि ओके, कार्ड्स आपको दिखने चाहिए सही से। तो डॉटर ऑफ कॉइन्स यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, पर ज़्यादा जो एनर्जीज हैं वो वर्गो और
एरीज की है यहाँ पर, ठीक है, फायरी एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर नफ्स यानी कि डेविल की एनर्जी है। ओह, व्हाई दिस डेविल इज हेयर, व्हाई दिस डेविल इज हेयर, व्हाई दिस डेविल इज हेयर। 2 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, व्हाई दिस डेविल कैप्रिकॉर्न इज हेयर। मेजर अरकाना, बैक टू बैक मेजर अरकाना आ रहे हैं। सी, यहाँ पर हर्मिट है, यहाँ पर एम्परर है, यहाँ पर जो है वो डेविल है। तो बैक टू बैक यहाँ पर जो है वो आप मेजर अरकानाज आए हैं आपके बीच, आपकी रीडिंग में। लेट्स सी, और एक साथ आए, ये तीनों कार्ड्स मेजर अरकाना के एक साथ आए हुए हैं, एक साथ ही रखे हुए हैं। 4 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको लेकर ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है, ठीक है। तो ये बड़ा ही अच्छा, बहुत ही लव लेटर मज़े वाला होगा। तो यहाँ पर मौत है, यानी कि डेथ की एनर्जी है। अब ये डेथ की एनर्जी क्यों आई है और ये डेविल की एनर्जी क्यों आई है, ये मुझे क्लैरिफाई करना है, ठीक है। तो व्हाई दिस डेविल नफ्स इज हेयर, प्लीज, व्हाई दिस नफ्स डेविल इज हेयर, प्लीज इसको क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस नफ्स इज हेयर, व्हाई दिस कैप्रिकॉर्न डेविल इज हेयर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत ज़्यादा मेजर अरकानाज हैं बाय द वे आपकी रीडिंग में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। व्हाई दिस कैप्रिकॉर्न नफ्स डेविल इज हेयर, व्हाई दिस डेविल इज हेयर। ओह, सन ऑफ स्टाफ्स, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन प्लेयर हैं, अच्छा जी, ओके। तो ये प्लेयर हैं, ठीक है ठीक है। एंड व्हाई दिस मॉट, व्हाई दिस डेथ इज हेयर, व्हाई दिस मॉट इज हेयर, व्हाई दिस मॉट इज हेयर, व्हाई दिस डेविल इज हेयर, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस, सॉरी डेविल नहीं, व्हाई दिस डेथ इज हेयर। डेथ, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है। व्हाई दिस डेथ इज हेयर, व्हाई दिस मॉट, डेथ नंबर 13 इज हेयर। स्कॉर्पियो की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड, कहानी में ट्विस्ट, ट्विस्ट इज हेयर। एंड यहाँ पर है जी 4 ऑफ वैंड्स यानी 11। तो आप दोनों मुझे ट्विन जर्नी में पावर कपल हो आप दोनों, मैंने कहा था ना पावर कपल हो आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, या चक्र है फलक, यानी कि डेस्टिनी, डेस्टाइन कनेक्शन है ये, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, या अमेजिंग अमेजिंग। तो क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपको, क्या है इनका लव लेटर, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनका लव लेटर। ओके, सो मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जब मैं अपने आप को अंदर से टटोलता हूँ, जब मैं खुद को समझने की कोशिश करता हूँ, जब मैं खुद को जानने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या चाह रहा हूँ, तो मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती है, मुझे कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि एक बात तुमको मैं सच सच बताना चाहता हूँ अपने बारे में, और वो ये है कि मुझ में कुछ एडिक्शंस हैं, मुझे कुछ एडिक्शंस हैं, ठीक है। मुझे सेक्स एडिक्शंस भी हो सकते हैं, मुझे अल्कोहल के एडिक्शन, मैं इसीलिए इस तरह से पढ़ रही हूँ क्योंकि हर किसी का अलग सिनेरियो होगा, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट। मुझे अल्कोहल का या स्मोकिंग की एडिक्शंस भी हो सकती हैं। मैं एक प्लेयर था, और जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए तब भी मैं प्लेयर था। मैं तुम्हारे साथ कभी सीरियस नहीं हुआ था, मैंने सोचा था कि चलो ठीक है अब टाइम पास करते हैं, और जिस तरह से मेरे और ऑप्शंस हैं तो तुम्हें भी उसी तरह से मैं अपनी लाइफ में ट्रीट करूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। सन ऑफ, यहाँ पर देख रहे हो बटरफ्लाई है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हैं ये बंदा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम दोनों आगे बढ़ते गए, तुम्हारा एक अलग ही प्रभाव था मेरे ऊपर, तुम्हारा एक अलग ही लेवल था मेरे साथ, तुम्हारी एक अलग ही सोच थी, तुमने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे भी कनेक्शन होते हैं, ऐसे भी पार्टनर होते हैं क्या, ऐसे भी लोग होते हैं जो इतने सिंसियर होते हैं, इतने मासूम होते हैं, या इतना ज़्यादा आपके साथ लॉयल होते हैं। क्योंकि मैंने बचपन से कभी भी ये सारी चीज़ें सीखी समझी ही नहीं थी। मैं किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखता हूँ जहाँ पर ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई थी। हमें ये सिखाया गया था कि सिर्फ अपने लिए जियो, माय वे और हाई वे, अपना कमाओ अपना खाओ, मैं स्टेबल हूँ, ग्राउंडेड हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं हर चीज़ पैसे से खरीद सकता हूँ,
मुझे यही चीज़ सिखाई गई है, मुझे कभी झुकना नहीं सिखाया गया, क्योंकि मैं एक प्लेयर हूँ। मेरे पास बहुत ऑप्शंस थे, मेरे पास बहुत सारे लोग आए गए, मैंने कभी किसी के साथ सीरियस कमिटमेंट ऑफर नहीं दी, ना ही कभी मैंने सीरियस होने का सोचा किसी के साथ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि कोई सीरियस होने के लायक है। सही बात है, सीधी बात है, सच्ची बात है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा, तुमने मेरी सोल को टच किया है, तुमने मुझे दरवेश बना दिया है। मैं प्लेयर था, तुमने मुझे लिटरली बदला है। मैं नाइट ऑफ वैंड से दरवेश की एनर्जी में गया हूँ। मैं अपने आप को खोज रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मैं तुम्हारे बारे में आखिर ऐसा क्यों सोचता हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे साइंस मिल रहे हैं, मुझे ड्रीम्स आ रहे हैं तुम्हारे, मुझे अंदर ही अंदर में एक फीलिंग, मुझे बैठे बैठे तुम्हारी याद आती है, रोना आता है। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत ही प्राउडी और घमंडी इंसान हूँ। मेरे अंदर बहुत घमंड है, प्राउड है, क्योंकि मैं सेल्फ मेड पर्सन हूँ। मेरी और जिम्मेदारियाँ भी हैं, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। अगर आप किसी मैरिट से डील कर रहे हो तो ठीक है, सबके साथ नहीं है ये। सो टेक व्हाट रेजोनेट, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी। मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा ना, जैसे दूर हम दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मैंने सोचा कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कैसे खत्म होगा। और मैं तो अपनी जिम्मेदारियों में ही उलझा हुआ हूँ। मेरी फैमिली है, मैं मेरे मेरे भाई बहन हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे बच्चे हैं, अगर मेरी बीवी है तो, अगर किसी की है तो ठीक है, सबके साथ नहीं है ये रेजोनेट। तो मुझे उनकी जिम्मेदारियां उठानी है, इसीलिए मैं तुम्हें दूर से देखता रहता हूँ बस, क्योंकि मेरा दिल, मेरा सोल तुम्हारे पास है। और मुझे नहीं पता था कि क्यों है। मुझे फील होता है, पर मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ। मैं इसीलिए तुम्हारे पास नहीं आ रहा, तुमसे अभी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। जब मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ समझ ही नहीं आएगा, मैं कंफ्यूज रहूंगा, तो फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, मैं तुम्हें कैसे समझा पाऊंगा, या तुम्हें कैसे संभाल पाऊंगा। हाँ, मुझे पता है मैं बहुत इमेच्योर भी हूँ। वैसे मैं बहुत मेच्योर हूँ, लेकिन लव के मामले में, तुम्हारे मामले में, हम दोनों के रिलेशनशिप के मामले में बहुत इमेच्योर हूँ। मैं तुम्हें किसी और का होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। मैं बहुत पॉजेसिव हो जाता हूँ, मैं इमोशंस में खो जाता हूँ, मैं अपने मुंह बैठता हूँ। मैं सॉन्ग्स सुनता हूँ तुम्हारे, जो तुम मुझे डेडिकेट करती थी, जो मुझे भेजती थी, वो सॉन्ग्स बार बार सुनता हूँ, चलाता हूँ। और फिर मैं अपने ही बचपने को याद करता हूँ। कभी मुझे हंसी आ जाती है अपने बचपने पर, अपने पॉजिटिवनेस पर, तो कभी मुझे जो है वो रोना आ जाता है, क्योंकि हम दोनों एक साथ नहीं हैं। मौत, डेथ हो चुकी है, पर तुम्हें ये नहीं पता कि मैं ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। मैं ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से मैं एक नई जर्नी से गुजर रहा हूँ। यहाँ पे कितने सारे बटरफ्लाइज हैं जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें खुद को चेंज करना है, उस बंदी के लिए चेंज करना है। 9 ऑफ कप्स जो तुम्हारी अब खुशी बन चुकी है, तुम्हारी ख्वाहिश बन चुकी है। तुम मेरी ख्वाहिश हो, अब तुम मेरी ख्वाहिश बनती जा रही हो दिन ब दिन। मैं जितना कोशिश करता हूँ तुम्हें भुलाने की, मैं जितने अपने कामों में व्यस्त रहता हूँ, मैं जितना अपने काम में मगन रहता हूँ, मैं जितना खुद को बिजी रखता हूँ, मैं उतना ही तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ। मैं उतना ही स्ट्रांगली तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं तुम्हें अपने माइंड से चाह कर भी निकाल नहीं पा रहा हूँ। वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपने माइंड से, अपने दिल से, दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूं। मैं एक नए रास्ते पर जा रहा हूं, एक नई जर्नी पर जा रहा हूं, जो कि मुझे पता है ये जर्नी तुम्हारे पास लेकर आएगी। एक प्लेयर जो कि अपनी एडिक्शंस में था, और अब वो प्लेयर बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, टोटली चेंज हो रहा है अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं चेंज हो जाऊं, मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं। देखो मैं हो रहा हूं। हालांकि ये सब मेरे लिए कोई इतना आसान नहीं है, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन हाँ, काम तो मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, वर्क तो मैं अपने ऊपर कर रहा हूं, कोशिश तो मैं पूरी कर रहा हूं। अब तुम दूर हो, बात नहीं कर रही हो या कर रहे हो, इस वक्त हम दोनों एक दूसरे से नो कांटेक्ट में हैं, मौत सब खत्म हो चुका है। पर मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों के बीच दोबारा सब कुछ वैसा का वैसा हो जाए। बेशक अभी हम दोनों अलग हैं, हम दोनों में कुछ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, पर मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े। तुम समझो मुझे, तुम समझो मुझे। हम दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने हम दोनों को मिलवाया है, तो जरूर कुछ सोचा होगा।
देखिए अगर आप दोनों ट्विन है, देखो कार्ड्स यहाँ पर जो आए हैं ना वो देखिए किस तरह से आए हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप दोनों ट्विन हो ना, अगर सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, सोल कनेक्शन होगा, आप दोनों का सोलमेट होगा। ऑब्वियसली मैं कोई लेबल देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये आप दोनों आप सोचते होगे ना कि जब इतना ही सब कुछ था, जब दूरी होना था तो फिर हम मिले ही क्यों? वो इसीलिए मिले क्योंकि डेस्टिनी में मिलवाना जरूरी था। आपको कुछ लेसन सीखने जरूरी थे, इस पर्सन को लेसन सीखना जरूरी था, ट्रांसफॉर्म होना जरूरी था, इस पर्सन को अलग मतलब अपने आप पर वर्क करना जरूरी था, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना जरूरी था। इसीलिए आप दोनों मिले हो। कुछ लेसन आपने इनको सिखाए हैं, कुछ लेसन इन्होंने आपको सिखाए हैं जिंदगी के बारे में। आप इनके जैसे हो गए हो, अब ये आपके जैसे होते जा रहे हैं। आप इमोशनली थे पहले, बहुत इमोशंस में बहकर ऐसे फैसले करते थे जो शायद आपको नहीं करने, आपको दुख देते थे, आपको धोखे दे देते थे। अब आप मजबूत हो गए हो इनकी वजह से, आपने इनसे ये चीज सीखी है। एम्परर हैं ये, एम्परर। ये आपके या तो ये आपके बच्चों के फादर या मदर बनेंगे, या आपको, या अगर ये फीमेल हैं तो ये आपको उस नजरिए से देखती हैं। बहरहाल ये चाहती हैं, ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो, ये विश उनकी पूरी हो आपके साथ। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये बहुत जिद्दी थी, बहुत बचपना था, तो ये खुद को बदलने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये दूर रहकर भी एक दूसरे को क्यों याद कर रहे हैं। आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे हो कि मैम ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी एनर्जी से। वो इसीलिए क्योंकि 11-11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। अक्सर मेरे पास कमेंट्स में ये पूछा जाता है कि ये तो मेरी एनर्जीज आप बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो। मन में कोई एक दूसरे के लिए खटास नहीं है। भले ही दूरियां हैं, भले ही लॉन्ग डिस्टेंस है, भले ही सब खत्म हो चुका है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी हैं। आपको पता है, हो सकता है कि ये एक कार्मिक सोल हो, कार्मिक सोलमेट हो आप। आपको इसीलिए मिलवाया गया, एक दूसरे के साथ टकराया गया डिवाइन ने, इस ये डेस्टिनी ने, ताकि 10 नंबर ऑफ डेस्टिनी, ताकि आपको कुछ लेसन सीख सको आप इस पर्सन से और ये आपसे। तो आपने एक दूसरे को लेसन सिखाए हैं, एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म किया है, और वो भी हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरे हो दोनों। कहीं ना कहीं ये साइकिल मुझे कंप्लीट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच। रिकॉन्सिलेशन होती हुई दिखाई दे रही है। डेथ अगर सब खत्म हो चुका है तो अब रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएगा। चरखाए फलक यानी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फाइनली मुझे लगता है आप दोनों का मिलन का वो जो एक टाइम है ना, कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोनों ऊपर देखकर एक प्रे कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। फाइनली लगता है कि आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। ये बंदा ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुका है, गुजर रहा है। इसका अब वो टाइम पीरियड बस साइकिल कंप्लीट होने वाला है ये दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन। डेस्टिनी ने आप दोनों को पावर कपल की तरह इस जमीन पर, इस धरती पर उतारा है। क्यों? ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कार्मिक लेसन सीख सको, या ये आपके कार्मिक जो है वो सोलमेट हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट लाइफ का कोई कर्मा हो। अगर आप बिलीव करते हो पास्ट लाइफ पर, तो कोई पास्ट लाइफ का कर्मा हो जो आपको इस लाइफ में देखना है, देखना था, तभी इस पर्सन से आप टकराए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर S है, G है, Q है, इनके इनिशियल्स ताकि थोड़ा और कंफर्म हो जाए। N है, डबल N है, O है, Y है, Z है, I है, Z। यहाँ पर देखो एक ताला है, या तो इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो फिर इनके दिल की जो ताले की जो चाबी है ना वो आपके पास है। सिर्फ आप खोल सकते हो इस पर्सन के दिल को, और कोई नहीं खोल सकता। ठीक है? यहाँ पर लियो की एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत स्ट्रांग है। इनके पास पावर पोजीशन भी हो सकता है। इनको ये भी शायद डर होगा कि मेरी पावर पोजीशन ना खो जाए, कुछ लोगों के लिए। ठीक है? सबके साथ नहीं होगा रेजोनेट, क्योंकि एनर्जीज है ना। आई लव यू, दे लव यू, यस दे लव यू। इतने प्रॉब्लम्स, इतने मसले, इतने ऑब्स्टिकल, इतने चैलेंजेस, दूरियां, नो कांटेक्ट, लेकिन फिर भी दे लव यू, फिर भी आई लव यू फिर भी आई लव यू। ठीक है? तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।